वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर के विराट स्वरूप की झांकी करता। डे 3। यश ना भी मिले तो भी सत्कर्म करने के उपरांत अंतरात्मा में एक शांति अनुभव होती है। यह आत्मतृप्ति इस बात का प्रमाण है कि अंतःकरण की अंतरंग आकांक्षा के अनुकूल कार्य हुआ है। दया, प्रेम, उदारता, त्याग, सहिष्णुता, उपकार, सेवा, सहायता, दान, ज्ञान, विवेक की सुख शांतिमय इच्छा तरंगे आत्मा में से ही उद्गत होती हैं। यह उद्गम केंद्र ही ब्रह्म है। वेदांत दर्शन ने सारी शक्ति के साथ यही प्रतिपादित किया है कि आत्मा ही ईश्वर है। तत्वमसि सोहम शिवोहम अयमात्मा ब्रह्म। सरीखे सूत्रों का अभिप्राय यही है कि आत्मा ही ब्रह्मा है और ईश्वर का प्रत्यक्ष अस्तित्व अपनी आत्मा में ही देखने की वेदांत की साधना है। अन्य ईश्वर भक्त भी अंतःकरण में परमात्मा की झांकी करते हैं और असंख्य कविताएं, श्रुति वचन ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनमें यह प्रतिपादन किया गया है कि बाहर ढूंढने से नहीं, अंदर ढूंढने से परमात्मा मिलता है। संत कबीर ने कहा है कि परमात्मा हमसे 24 अंगुल दूर है। मन का स्थान मस्तिष्क और आत्मा का स्थान हृदय है। मस्तिष्क से हृदय की दूरी 24 अंगुल है। इस प्रतिपादन में ईश्वर को अंतःकरण में स्थित बताया गया है। मनुष्य दैवी और भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। इसमें मन भौतिक और आत्मा दैवी तत्व है। आत्मा में 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। वह सतोगुणी है, श्रेष्ठ, शुभ, दिव्य मार्ग की ओर प्रवृत्ति वाला एवं सतत हमेशा रहने वाला अविनाशी है। चित्त चैतन्य, जागृत, क्रियाशील, गतिवान है। किसी भी अवस्था में वह क्रिया रहित नहीं हो सकता। आनंद, प्रसन्नता, उल्लास में वह क्रिया रहित नहीं हो सकता। आनंद की दिशा में उसकी अभिरुचि सदा ही बनी रहती है। आनंद, अधिक आनंद, अति आनंद उपलब्ध करना उसके लिए वैसा ही प्रिय है जैसा मछली के लिए जल। मछली जलमग्न रहना चाहती है। सतचित्त आनंद गुण वाली आत्मा में जैसे जैसे निकटता होती जाती है वैसे मनुष्य अधिक सात्विक, अधिक क्रियाशील और अधिक आनंद मग्न रहने लगता है। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। इस साधना का कार्यक्रम यह होता है कि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार मन की सारी इच्छा और कार्य प्रणाली हो। भौतिक पदार्थों के नाशवान, अस्थिर और हानिकार आकर्षणों की ओर से मुंह मोड़कर जब आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन चक्र चलने लगता है तो मनुष्य साधारण मनुष्य ना रहकर महान मनुष्य बन जाता है। ऐसे महापुरुष के विचार और कार्य सात्विक, चैतन्य और आनंददायक स्थिति से पूर्ण होते हैं। उन्हें संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, परमहंस, सिद्ध, आत्मदर्शी या ब्रह्मपरायण कहते हैं। जिनका ब्रह्म स्वभाव आत्मविकास पूर्ण सात्विकता तक विकसित हो गया है, समझना चाहिए कि उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उन्हें आत्मदर्शन हो गया। इस समय विश्व के मूल में एक शासक, संचालन एवं प्रेरक शक्ति काम कर रही है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह निरंतर अपनी नियत चाल से अविश्राम यात्रा जारी रखे हुए हैं। तत्वों के सम्मिश्रण से एक नियत व्यवस्था के अनुसार तीसरा पदार्थ बन जाता है। बीज अपनी ही जाति के पौधे उत्पन्न करता है। सूर्य एक पल का विलंब किए बिना ठीक समय उदय और अस्त होता है। समुद्र में ज्वार भाटा नियत समय पर आते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सबकी क्रियाएं अचूक हैं। नन्हे नन्हे अदृश्य परमाणु अत्यंत द्रुत गति से हरकत करते हैं, पर उनकी इस गति में रंच मात्र भी अंतर नहीं आता। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से लड़ा के
के रहस्य को ढूंढकर वैज्ञानिकों ने प्रलयंकारी परमाणु बम बनाए हैं। यदि 1 सेकंड में हजारों मील की गति से घूमने वाले यह परमाणु आपस में लड़ जाए करते तो एक दिन प्रलय उपस्थित हो जाता। परंतु हम देखते हैं कि प्रकृति का हर एक परमाणु अपने गुण कर्म को ठीक प्रकार रख रहा है। धन्यवाद। अगला अध्याय आगे। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।